अस्सलाम वालेकुम। दुबई, यूएई और गल्फ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है, बस 500 लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका निजी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर लिखें। चलिए देखते हैं आज क्या क्या अपडेट आई है खाड़ी के देशों से। एक एक कर सभी को जानते हैं। शेख मोहम्मद जायद अल नाह्यान ने अबू धाबी क्राउन प्रिंस ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित रहें, जिम्मेदार रहें और विशेष रूप से रमजान और ईद के अंतिम दिनों के दौरान सामाजिक दिशा निर्देशों का पालन करें। शेख मोहम्मद ने कहा कि आइए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ईद उल फित्र मनाएं। शेख मोहम्मद ने यह अपनी बात रमजान की एक मजलिस के दौरान कही। अमीरात एयरलाइन ने दुबई इंटरनेशनल से 9 स्थानों के लिए एक नियमित यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया है। दुबई एयरपोर्ट ने कहा है कि ये उड़ानें DXB के टर्मिनल 3 से चलेंगी। दुबई हवाई अड्डों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके कहा कि यात्रा करने वाले को PPE किट पहनना पड़ेगा और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना होगा। सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए बिना कंफर्ट टिकट यात्रियों को, PPE किट के बिना यात्रियों को और अपने निर्धारित टाइम से 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए टाइम से आप देकर जाइएगा। अधिकारियों ने घोषणा की है कि ईद उल फित्र की छुट्टियों में अबू धाबी में मोटर चालक मुफ्त पार्किंग का आनंद ले सकेंगे। गुरुवार को अबू धाबी नगर पालिका के परिवहन विभाग में एकीकृत परिवहन केंद्र ने कहा कि अगली सूचना तक निःशुल्क पार्किंग कर दी गई है। कॉल के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त करें टोल फ्री नंबर। यूएई नेशनल प्रोग्राम के फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ने लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक भलाई का समर्थन करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य हॉटलाइन शुरू करने की घोषणा की है। हॉटलाइन, जिसका नाम मेंटल सपोर्ट लाइन है, इसका उद्देश्य स्वयं सेवक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सलाहकारों और विशेषज्ञों के सहयोग से समुदाय के सदस्यों को प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक सुझाव और सहायता प्राप्त करना। टोल फ्री सपोर्ट लाइन का नंबर है 8004673। फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसको, 8004673 है। ये सेवा अरबी और इंग्लिश में ही उपलब्ध है। दुबई पुलिस ने प्रोटोकॉल का अनुपालन की सुनिश्चित करने के लिए अमीरात में 500 गश्ती दल तैयार किए और पुलिस को इस सप्ताह से शुरू की गई दुबई पुलिस की बाइकर यूनिट की पहल में शामिल होने के लिए करीब 5300 आवेदन मिले। इन 4 दिनों के भीतर में 21 देशों के लोगों ने 5300 एप्लीकेशन सबमिट कर दिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के बीच में करीब यूएई में 83,000 से अधिक बच्चों की पैदा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने विदेश निवेशकों के लिए 2020 की पहली तिमाही में कम से कम 10 वर्षों में अपनी सबसे तेजी दर से बढ़त दर्ज की। राज्यों ने नए अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप की संख्या में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। निवेश के लिए मंत्री खालिद अल फलीह ने कहा कि इस तिमाही के अंत में सुधार की दर धीमा दिख रही है, जबकि लॉकडाउन ने सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रखा है। सऊदी अरब व्यापार के लिए खुला रहता है। उन्होंने कहा, तिमाही में करीब 348 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निवेशक लाइसेंस दिए गए हैं, जिसमें भारतीय अमेरिकी कंपनियां विशेष रूप से उभरते क्षेत्र जैसे शिक्षा, वित्त, पर्यटन और तीर्थ व्यवस्था में रुचि दिखाई दी है, जिसमें काफ़ी वृद्धि हुई। अबू धाबी पुलिस ने गुरुवार को मोटर चालकों के लिए यह सभी यातायात जुर्मानों पर 3 प्रकार की छूट की घोषणा की है। पहला 50%, दूसरा जो है 22 जून तक इस 50% में मिलेगी, दूसरा 35% की छूट पेशकश की है। मोटर चालकों को लाभ देने के लिए ये अति हुए उल्लंघन करने की तारीख के बाद 60 दिनों के अंदर अगर वो भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 35% छूट का लाभ। सऊदी सरकार ने टैक्सी और अन्य वाहनों को सड़कों पर विज्ञापन देने की अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। यह कदम राज्य के शहरों और अन्य आउटडोर विज्ञापन विकसित करने की योजना का हिस्सा है, जिसमें सार्वजनिक चौराहे और सड़कों पर इमारतें भी शामिल है। यह निर्णय टैक्सी और अन्य वाहनों पर विज्ञापन प्रतिबंध लगाने से 1 दशक पहले से अधिक जारी किए गए फैसले को रद्द करके दिया गया है। नए कदम से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र में साझेदारी बढ़ने की और विज्ञापन व्यवसाय में निवेश करने के लिए यह काम किया गया है। यूएई में बैंकिंग क्षेत्र के लिए ईद उल फित्र की छुट्टी। यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने पहली इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 29 से शव्वाल 3 तक ईद उल फित्र की छुट्टियों की घोषणा की है। शेख हमीद बिन राशिद सुप्रीम काउंसिल के सदस्य अजनान के शासक 6 सुडानी भाइयों बहनों की सहायता के लिए आगे आए हैं। 1 महीने के भीतर उनके माता पिता के मरने के बाद वो अनाथ हो गए थे। शेख हमीद उन 6 भाइयों बहनों को जीवित
जीवित शैक्षिक और सामाजिक खर्चों का भुगतान करेंगे, जिनकी दुखद कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बूचड़खाने में आने से पहले बुक करना होगा अपॉइंटमेंट। आला तारीकी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बूचड़खाने नगरपालिका द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जनता को प्राप्त होंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बूचड़खाना चालू रहेगा। लोगों को 065691905, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 065691905 पर कॉल करके बूचड़खाने में आने से पहले अपना अपॉइंटमेंट। संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी ने 23 से 25 मई ईद उल फित्र की छुट्टी के दौरान अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जाने वाले लाइव कंसर्ट की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है। कल्चरल फाउंडेशन अपने यूट्यूब पर 2 विशेष प्रदर्शनियों की लाइव स्ट्रीम की मेजबानी करेगा, जिसमें से रविवार को 24 मई को अरब के सुपरस्टार कादिम अल साहिर और सोमवार को 25 मई को इमरती पॉप स्टार हुसैन अल जस्मी शामिल होंगे। अबू धाबी के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मुफ्त कार्य। जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समर्थन में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC कार शेयरिंग ऐप एकर ने अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी ने हेल्थ केयर के लिए मुफ्त महीने की कार दिए जाने की पहल की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवर बोझ हल्का करने के लिए किया गया। ITC ने एकर और सेहा ने सहयोग से हेल्थ केयर के हीरो पहल शुरू की है, जो अबू धाबी में मेडिकल कर्मचारियों को एकर ऐप के माध्यम से 1 महीने के लिए मुफ्त कार किराए पर दे रही है। 19 वर्षीय एशियाई लड़के ने अजमान पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 3 कार की चोरी की थी। फिलिस्तीन प्राधिकरण इजराइल हवाई अड्डे के माध्यम से भेजे गए संयुक्त अरब अमीरात की सहायता को अस्वीकार करता है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि तेल अवीव के माध्यम से चिकित्सा सहायता भेजना इजराइल के साथ संबंधों को सामान्यीकरण करने के लिए। अबू धाबी पुलिस ने कहा इस साल अंत में 25% की छूट के वैध और मोटर चालकों को इस वर्ष के बाद जुर्माने को कुल राशि का भुगतान करना होगा। दुबई पुलिस ने सामान्य निर्देशक शहरों के चारों तरफ ईद उल फित्र पर तोपों के स्थानों की घोषणा की गई। दुबई पुलिस ने कहा कि छुट्टी के दौरान जश्न मनाने की सभी तैयारी कर ली गई। ईद उल फित्र की शुरुआती घोषणा करने के लिए जबील मस्जिद, जुमेरात द अटलांटिस में अटलांटिस और नाद अल सीबा अल करामा अल बराहा और नाद अल हमर में ईद की नमाज क्षेत्र रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी के निदेशक मेजर अब्दुल्ला अली ने कहा है कि ईद पर तोपों की फायरिंग यूएई की स्थानीय परंपराओं में से एक हिस्सा है। जैसा कि पुराने समय से लोग रमजान के दौरान इफ्तार के समय ईद के जानने के लिए तोपों की फायरिंग करते चले आ रहे हैं। हालांकि लोग अभी भी परंपरा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है एहतियाती उपायों के कारण परिसर में जनता को अनुमति नहीं दी जाएगी। वो इसको देखने के बजाय घर पर टेलीविजन पर तोपों की गोलीबारी को देख सकते।